नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 98वां विषय है युधिष्ठिर का बंदी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार इस समय सेनापतिहीन हो चुकी थी कौरव सेना। तो वो नए सेनापति के तलाश में कर्ण और दुर्योधन ने आपस में बातचीत की और फिर उन्होंने द्रोण को नियुक्त किया था सेनापति के रूप में। तो बात की स्टोरी हम आज शुरू करते हैं। द्रोण को सेनापति बनाने के पश्चात दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी ने एक नए युद्ध कौशल के बारे में सोचा। भीष्म ने पांडवों को नहीं मारा था, उन्होंने वो प्रतिज्ञा किया था कि वो पांडवों को नहीं मारेंगे और उसके बदले उन्होंने हर दिन पांडव पक्ष के 10,000 सैनिकों को मारा था, सैनिकों को। दुर्योधन और उसके मित्र जानते थे कि द्रोण का पांडवों के प्रति गहरा लगाव था। वो नहीं चाहते कि पांडव मारा जाए, इसलिए उनसे एक ऐसा हम कह सकते हैं वचन लेना पड़ेगा जिससे जो कि विजय के समान ही होगा। यानी अभी कौरवों की रणनीति ये थी कि हम जाकर द्रोण से इस प्रकार का एक संकल्प लेंगे कि वो पांडवों को तो मारेंगे नहीं, पर उससे कौरव सेना को एक जीत भी मिलेगी उससे। तो दुर्योधन द्रोण के पास गए और अपनी इच्छा प्रकट की और उन्होंने कहा, गुरुदेव, सेनापति होने के नाते हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, कृपया युधिष्ठिर को जीवित पकड़ ले और हमें उसे सौंप दे, तब हम युद्ध को जीता हुआ ही मानेंगे। हम नहीं चाहते कि आप युधिष्ठिर को मारे, तो बस आप युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए, तो इससे हम मान लेंगे कि हमने युद्ध जीत लिया। द्रोण ये बात सुनकर द्रोण की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी युधिष्ठिर की मृत्यु की कामना नहीं की थी। उन्हें डर था कि दुर्योधन उनसे पांडवों को मारने के लिए कहेगा। तभी द्रोण ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर तुम पहले पांडवों को युद्ध में हराना चाहते हो और फिर उन्हें राज्य देकर भाईचारे के बंधन में बांधना चाहते हो। राजा युधिष्ठिर भी धन्य है और उनका जन्म बहुत ही शुभ समय में हुआ है। अभी द्रोण को तो ये लगा, पर कुछ ही समय में द्रोण का भ्रम टूट गया। दुर्योधन ने अपनी नई रणनीति बताई द्रोण को और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर को मारने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। अब होगा ये, अगर हम युधिष्ठिर को मार दें तो पांडव और भी अधिक जोश से युद्ध करेंगे। क्रोधित अर्जुन कौरवों का वध कर देंगे। यदि पांडव में से कोई एक भी जीवित बच जाता है तो कृष्ण की सहायता से वे कौरवों का नाश कर देते। यदि युधिष्ठिर को सिर्फ बंदी बना लिया जाता तो भी पांडव पराजित नहीं होते, क्योंकि अन्य पांडव कृष्ण के साथ मिलकर युधिष्ठिर को मुक्त कराने के लिए थोड़े समय में युद्ध को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। दुर्योधन ने और कहा कि गुरुदेव, युधिष्ठिर सत्य की राह पर चल रहे हैं। उनको अगर हम ले आकर फिर से द्यूत क्रीड़ा के लिए हम फिर से उनको एक न्योता दे तो वो जरूर उसे मना नहीं करेंगे। वो फिर से द्यूत क्रीड़ा खेलने आएंगे और वहाँ पर हम उन्हें फिर से हरा देंगे द्यूत क्रीड़ा में। और जैसे पहले ही हमने शर्त रखा था कि वो जो वनवास का जो शर्त था, फिर से वही शर्त रखेंगे और पांडव हार जाएंगे उस खेल में। और उसके बाद फिर से हमारे पास राज्य आ जाएगा और वह फिर से वनवास की ओर चले जाएंगे। इसी प्रकार दुर्योधन ने अपनी पूरी उनकी जो प्लानिंग थी वो द्रोण को बताई और द्रोण इस बात से बहुत दुखित हुए ये बात सुनकर। तभी द्रोण ने कहा, दुर्योधन, मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा, लेकिन एक बात है कि अगर अर्जुन उसकी रक्षा नहीं करेगा तभी मैं युधिष्ठिर को पकड़ पाऊंगा, क्योंकि तुम जानते हो कि भले ही अर्जुन मेरा शिष्य हो फिर भी मैं उसे नहीं हरा सकता। और द्रोण की ये जो बात थी वो जाकर गुप्तचरों ने तुरंत ही पांडव शिविर में पहुंचा दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रोण तो शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो बिल्कुल अपना ये जो प्रतिज्ञा दिया है कौरव सेना को कि वे मुझे बंदी बनाएंगे, वो बिल्कुल इसके पूरी तरह से वह प्रयास करेंगे। और उन्होंने अर्जुन से विनती की कि किसी प्रकार मुझे बंदी बनाने से रोका जाए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा कि महाराज, जब तक अर्जुन जीवित है द्रोण आपको पकड़ नहीं पाएंगे। दुर्योधन की दुष्ट इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, आप पूरी तरह से निश्चित रहिए। युधिष्ठिर को सुरक्षित रखने के लिए
पांडवों ने सारी तरह की रणनीति अपनाई। महान वीरों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन चाहे कहीं भी लड़ रहे हो, युधिष्ठिर की सुरक्षा हमेशा अर्जुन के लिए चिंता का कारण बनी रही। सेनापति बनने के पहले ही दिन द्रोण ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके धनुष के बाणों की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी और उनके प्रहारों से सैकड़ों योद्धा मारे गए और पूरे युद्ध भूमि में रक्त की नदी बह गई। कौरव और पांडवों के मुख्य योद्धा एक दूसरे से युद्ध करने में लगे। सहदेव और शकुनी के बीच में घमासान युद्ध हुआ और शकुनी तो माया युद्ध में परिचित थे ही, पर सहदेव के तीरों से शकुनी के रथ का ध्वज उड़ गया और उनके सारथी और अश्व भी मारे गए। शकुनी तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और सहदेव और शकुनी के बीच में गदा युद्ध हो गया। और नकुल का अपने मामा शल्य के साथ युद्ध हो गया और नकुल ने कुछ ही समय में शल्य के घोड़े, ध्वज और सारथी को मार डाला। ध्वज भी उनका उड़ा दिया और उस युद्ध में नकुल पूरी तरह से पराजित करने लगे उनके मामा शल्य को। अभिमन्यु ने एक साथ कई शत्रुओं से युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने कृतवर्मा और जयद्रथ को भी पराजित किया और शल्य को भी पूरी तरह से परास्त कर दिया। पांडव पक्ष सुभद्रा नंदन के जय ध्वनि में पूरी तरह से गूंज उठी। भीम और शल्य के बीच गदाओं का भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ही अचेत होकर गिर पड़े, लेकिन भीम तुरंत उठ खड़ा हुआ। कृतवर्मा ने शल्य को अपने रथ में बिठा लिया और वहां से भाग गए। अंत में कौरव सेना पांडव सेना के आक्रमण से पीछे हटना शुरू कर दिया। द्रोण ये सहन नहीं कर सके। वे अपना वचन पूरा करने के लिए तुरंत ही युधिष्ठिर की ओर भागे। द्रोण का विरोध करने गए पांचाल राज्य के वीर राजकुमार उनके प्रहार से मारे गए। द्रोण ने शिखंडी, नकुल, सहदेव, सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ युधिष्ठिर का और भी जो रक्षा करने वाले थे सबको मार डाला, अपने बाण से मार डाला। यहाँ पे मार डाला का अर्थ यह है कि उनको पराजित कर दिया युद्ध में, पूरी तरह से प्राण से नहीं मारा है, बस पराजित कर दिया द्रोण ने। और इन सबको मारने के बाद युधिष्ठिर और द्रोण के बीच कोई भी और नहीं था, तो द्रोण पूरी तरह से अभी युधिष्ठिर की ओर जा रहे थे, युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए। और बस एक ही तीर से द्रोण ने युधिष्ठिर के धनुष को तोड़ दिया और चारों ओर से अभी ध्वनि सुनाई दी गई कि द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगे और दुर्योधन और कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा थे वो भी बहुत खुश हो गए तुरंत ही ये समाचार सुनकर, और खुशी में वो वहाँ पे नाचने लगे। पर यहाँ पर सब भूल गए थे कि अर्जुन के बारे में यहाँ पर पूरी कौरव सेना भूल गई थी। कुछ ही देर में गांडीव की ध्वनि से उनका भ्रम दूर हो गया। श्री कृष्ण द्वारा संचालित अर्जुन का रथ तेज गति से द्रोण की ओर दौड़ा और सभी रास्ते में जो भी आ रहा था सबको वो तोड़ के चले गए और अर्जुन के बाणों की वर्षा से चारों ओर पूरा अंधकार हो गया और द्रोण को रक्षा करने वाले सारे जो सैनिक थे वो भी छिन्न भिन्न हो गए वहाँ से भाग गए। और अर्जुन के साथ युद्ध करके अभी द्रोण के पास और शक्ति नहीं बची थी कि वो अर्जुन के साथ युद्ध करके उनको परास्त कर सके। द्रोण ने कौरव सेना को उस दिन का युद्ध बंद करके शिविर में वापस लौटने का आदेश दिया। पांडव योद्धा अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और खुशी से शिविर में लौट गए। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा भी लगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और क्या नए वीडियो के आइडियाज़ है आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।